हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की वीर गाथाएं, उनके वीरों के योद्धाओं के किस्से कहानियां इतिहास में भरे पड़े हैं। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा एक किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, मेवाड़ से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का एक बहुत बड़ा ठिकाना है बिंडर, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के वंशज कहे जाते हैं। शक्ति सिंह जी के पर पोते थे सबल सिंह जी, उस समय बिंडर के महाराज वो थे। और उनके वहां पर नागदा समाज के बहुत सारे लोग व्यापार किया करते थे। आज भी ये समाज बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से सुदृढ़ माना जाता है। तो वो व्यापार करने के लिए डूंगरपुर की तरफ गए, लेकिन वहां जाने पर वहां उनको पकड़ लिया गया और वहां के एक सामंत ने उनको कैद कर लिया। तब उन्होंने नागदा समाज के लोगों ने कहा कि हम सबल सिंह जी के राज्य, हम सबल सिंह जी के बिंडर से आए हुए, हमारे महाराज सबल सिंह जी है। यदि उनको पता लग गया कि आपने हमको जबरदस्ती यहां पर कैदी कर रखा है तो आपकी खैर नहीं है, अपनी जान की सलामत चाहते हो तो हमको छोड़ दो। इतना सुनने पर वहां के जो सामंत थे उनको बहुत बुरा लगा कि इतना कौन सा ताकत वाला है तुम्हारा सबल सिंह, जाओ तुम्हारे सबल सिंह को बुला के लाओ। उनमें से एक नागदा समाज के व्यक्ति को, एक नागदा समाज के व्यापारी को छोड़ दिया और वो आगे बिंडर। आने के बाद में अपनी व्यथा उन्होंने महाराज सबल सिंह जी को सुनाई। तो सबल सिंह जी वहां जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब उनके प्रधान थे वो पास में खड़े थे तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं, इतने छोटे काम के लिए आप जाओगे अच्छा नहीं लगेगा, मैं जाता हूं और मैं वहां पर जाकर के दूसरा जो है नागदा समाज का उनको भी छुड़ा के लेके आता हूं। फिर दोस्तों क्या थे, जो प्रधान थे सबल सिंह जी के, वो घोड़े पर बैठ करके उस नागदा समाज के व्यापारी को साथ में लेकर के और डूंगरपुर के उस ठिकाने पर गए जहां पर पहले से ही दूसरे नागदा समाज के एक व्यापारी को कैद कर रखा था। अब दोस्तों उस दिन गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा था, वहां पर लोगों का हुजूम था, गणगौर की सवारी निकल रही थी। तो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने, जो प्रधान थे वो इतने वीर पराक्रमी योद्धा थे कि उन्होंने ये तय किया कि केवल उस व्यापारी को ही छुड़ा के नहीं लाऊंगा, बल्कि ऐसा कुछ करके आऊंगा जो युगों युगों तक नागदा समाज के लोग और यहाँ के जो कैद करने वाले वो और बिंडर वाले भी याद करेंगे। तो आव देखा ना ताव अपनी वीरता के साथ में वो कूद पड़े और गणगौर की सवारी थी उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। गणगौर की मूर्ति थी वो ले ली। उसके बाद में जो व्यापारी था उसको भी वहां जाके उन्होंने छुड़ाया और वहां जो उस ठिकाने के जो महल बने हुए थे वहां जो जाली लगी हुई थी, उन जालियों में से 2 जाली तोड़ करके और घोड़े पर बांध करके और घोड़ा दौड़ाते हुए वापिस आ गए। वहां के जितने भी उनके सामंत थे, उनके जो रक्षक थे, वो कोई कुछ नहीं कर पाए। उनकी वीरता को देख करके सबने इधर उधर खिसकना ही बेहतर समझा। उनके साहस और वीरता को देख करके किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका कोई प्रतिकार कर सके, उनको रोक सके, उनका मुकाबला कर सके। और जो प्रधान थे वो घोड़े पर बैठ करके गणगौर की सवारी लेकर के, जाली लेकर के बिंडर पहुंच गए। दोस्तों, आज बिंडर के जो महलों पर जाली लगी हुई है 2, ये वही जालियां हैं जो प्रधान डूंगरपुर के ठिकाने से लेकर के आए थे। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष जो गणगौर की सवारी निकलती है, ये वही गणगौर की मूर्ति है जो प्रधान साहस और वीरता के साथ में वहां से गणगौर की सवारी उठा करके जबरदस्ती लेकर के आ गए थे। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर वीर योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास में नाम अमर है। उन वीरों की बदौलत हमारे यहाँ का इतिहास गौरवशाली है। हमारे यहाँ की वीरता के किस्से बहुत सारे भरे पड़े हैं जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग कितने साहसी थे, कितने वीर थे, कितने बड़े योद्धा हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी साहस और वीरता की हमारे राजस्थान की एक और कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तब आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।